हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्मस्थल वो प्रदेश रहा जहां भगवान शिव सोमनाथ के रूप में विराजमान हैं। पहला लोकसभा चुनाव जीतते ही वो प्रधानमंत्री बन गए और ये लोकसभा सीट थी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की। और अब नरेंद्र मोदी भगवान शिव की साधना के लिए पहुंच रहे हैं काठमांडू, जहां वो पशुपति महादेव मंदिर में करेंगे रुद्राभिषेक। हे शिव शंकर हे करुणाकर, सुनिए अर्ज हमारी। हे शिव शंकर हे शिव है नरेंद्र मोदी के आराध्य, सुनिए अर्ज। भोलेनाथ है मोदी की प्रेरणा। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहाँ आया हूँ। सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, मैं सोमनाथ की धरती से आया हूँ और बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद लेने आया हूँ। विश्वनाथ से पशुपतिनाथ तक, शिव में बसती है मोदी की भक्ति। भोलेनाथ की भूमि है और भोलेनाथ के आशीर्वाद लेकर के आज मैं यहाँ से तीसरे दौर के चुनाव प्रचार का अभियान प्रारंभ कर रहा हूँ। शिव से मिलती है मोदी को शक्ति। मैं तो इस धरती का बेटा बनूंगा। देवाधिदेव भगवान शिव से अनोखा रिश्ता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जिस हिमालय में शिव का वास माना जाता है, नरेंद्र मोदी ने उस हिमालय में कई वर्ष गुजारे। 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ उनकी अब तक की कर्मस्थली गुजरात में ही है। यही वो सोमनाथ मंदिर है जहां 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा में नरेंद्र मोदी आडवाणी के सारथी बने और पहली बार सियासत की दुनिया में नरेंद्र मोदी का नाम तेजी से उभरा था। विधि का विधान देखिए, नरेंद्र मोदी ने जिंदगी में पहला लोकसभा चुनाव लड़ा तो बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से। शिव से यह रिश्ता रुका नहीं, आगे बढ़ता गया और अब नरेंद्र मोदी भगवान शिव की आराधना के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर जा रहे हैं। सोमनाथ से काशी विश्वनाथ और काशी विश्वनाथ से अब पशुपतिनाथ के मंदिर। सोमवार को, श्रावण का तीसरा सोमवार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी द्वार से यही नंदी का जो बैल यहां पर है, स्वर्ण मंडित नंदी बैल को पार करते हुए पशुपतिनाथ जी के मंदिर में जाएंगे। यहां रुद्राभिषेक होगा। नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ शिवलिंग को पंचामृत स्नान करवाएंगे, इसके बाद रुद्राभिषेक करेंगे। यहाँ पर मोदी जी आएंगे तो यहाँ पर विशेष पूजा कराएंगे भगवान शंकर जी का। अंदर जो पंचामृत अभिषेक होता है सोमवार के दिन में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर जी का दही, दूध, घी, चीनी, शहद, मधु से पंचामृत का स्नान और ब्राह्मण द्वारा रुद्राभिषेक का वैदिक मंत्र द्वारा पाठ होगा। विशेष प्रकार से जो विशेष पूजा है वो मोदी जी यहाँ पर करेंगे। सावन के आखिरी सोमवार को पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन और रुद्राभिषेक का बहुत महात्म्य है। इस दिन लाखों शिव भक्त पशुपतिनाथ के दर्शन करते हैं। बाबा पशुपतिनाथ और बाबा विश्वनाथ, अब एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, नाम अनेक है। इसलिए जितना बाबा पशुपतिनाथ का श्रद्धा सम्मान हिंदू लोग करेंगे उतना ही बाबा विश्वनाथ का भी करेंगे। काठमांडू में बागमती नदी के तट पर स्थित पशुपति मंदिर में नरेंद्र मोदी को मुख्य पुरोहित गणेश भट्ट से प्रसाद मिलेगा। गणेश भट्ट दक्षिण भारत के रहने वाले हैं और मंदिर में सदियों से दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से 4 पुरोहित और 1 मुख्य पुरोहित रखने की परंपरा है। नरेंद्र मोदी के रुद्राभिषेक के दौरान 21 ब्राह्मणों का एक समूह रुद्र पाठ करेगा, जबकि मुख्य पुरोहित प्रार्थना करेंगे। मोदी मुख्य मंदिर के दक्षिण में बासुकी मंदिर में भी प्रार्थना करेंगे।
तो ये नेपाल के लिए हमने तो एक बहुत बड़ा अवसर भी समझा है। और ये बड़ी श्रावण के महीना में नरेंद्र मोदी जी आकर भगवान पशुपतिनाथ को जो श्रद्धा सुमन अर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो भी ये बहुत महत्व का बात है। नरेंद्र मोदी जब पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे तो मंदिर के समीप के वेद विद्या आश्रम के 108 युवा ब्राह्मण विद्यार्थी वैदिक मंत्रोच्चार कर उनका स्वागत करेंगे। मोदी के स्वागत में पारंपरिक नेवारी ड्रम और बांसुरी भी बजाई जाएगी। पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन, पंचामृत स्नान और रुद्राभिषेक के बाद नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में ही करीब 2 दर्जन देवी देवताओं की पूजा करेंगे। प्रशासन के अनुसार हिंदू कैलेंडर के मुताबिक श्रावण में सोमवार पावन समझा जाता है तथा भारत एवं नेपाल से करीब 3 लाख श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंचते हैं। ऐसे में भीड़ को संभालना और नरेंद्र मोदी की शिव साधना का कामयाब आयोजन भी नेपाल सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन पशुपतिनाथ का दर्शन करेंगे और उसका विशेष पूजन करेंगे, उस दिन सावन महीने का आखिरी सोमवार होगा, जो कि बाकी भक्तों के लिए भी विशेष महत्व रखता है। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी के इस विशेष पूजन की वजह से भक्तों को परेशानी उठानी पड़ सकती है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। 108 वेद पाठी ब्राह्मण तैयार हैं उस वक्त के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राभिषेक करने के लिए पहुंचेंगे पशुपतिनाथ के दर्शन करने, और उस वक्त वैदिक मंत्रों का पाठ ये करेंगे जब नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में प्रवेश करेंगे। ये तैयारी भी खास है, एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए, किसी का भी सुर ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। 108 वेद पाठी एक सुर से मोदी के लिए करेंगे मंत्रों का पाठ। ये तैयारी है नरेंद्र मोदी की शिव साधना की। नेपाल वेद विद्याश्रम के 108 छात्र मोदी के स्वागत के लिए वेद पाठ की रिहर्सल कर रहे हैं ताकि जब मोदी रुद्राभिषेक करें तो कोई गड़बड़ न होने पाए। ये सभी वेद पाठी मंदिर के मुख्य द्वार पर उस वक्त मौजूद रहेंगे जब मोदी मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे। हम तो सांसद के रूप से नहीं, हम तो प्रधानमंत्री के रूप से नरेंद्र मोदी जी को यहाँ स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब ये इत्तिफाक है कि वो नरेंद्र मोदी जी सांसद बनारस से भी है, इसलिए अब बनारस के बाबा विश्वनाथ धाम की सीट से वो जब सांसद में चुने हैं और यहाँ पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए आए हैं, तो ये नेपाल के लिए हमने तो एक बहुत बड़ा अवसर भी समझा है। ऐसी मान्यता है कि वेद पाठ के बाद भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। चूंकि भारत और नेपाल के बीच पुराना सांस्कृतिक रिश्ता है और वेद पाठियों को यकीन है कि उनके मंत्रोच्चार के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर पशुपति महादेव के दर्शन करेंगे तो दोनों देशों का रिश्ता और भी मजबूत होगा। उनका भ्रमण सफल हो, दोनों देशों के लिए हितकारक हो, दोनों देश के जनता के लिए जितने भी संधियां वगैरह, तो जितने भी समझौता वगैरह किया जाता है वो सुखद हो, दोनों देश के लिए कल्याणकारक हो। इसलिए बिल्कुल यही माहौल होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन को आएंगे। ये बच्चे वेद पाठ कर रहे हैं, वेद विद्यालय विद्या आश्रम के ये छात्र उनके स्वागत में पशुपतिनाथ मंदिर जी के ठीक सामने वेद का पाठ करेंगे और उनका स्वागत करेंगे। इनकी संख्या 108 की होगी और ये वहां खड़े होकर इनके साथ और भी नेपाल के जो कलाकार हैं जो कि अपनी पारंपरिक वेशभूषा में अपने गाजे बाजे के साथ वहां उपस्थित होंगे। लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल वेद विद्याश्रम के ये छात्र वेद की पढ़ाई करते हैं और इनके गुरु जो वेद व्यास, जिनकी मूर्ति आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पशुपतिनाथ क्षेत्र विकास कोष की तरफ से ये स्कूल चलाया जाता है और निःशुल्क वेद की शिक्षा इन्हें दी जाती है। और चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर में आएंगे, उससे पहले
द्वार पर ये बच्चे 108 की संख्या में खड़े होकर वेद का पाठ करेंगे। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ सुजीत कुमार झा, काठमांडू, आज तक। नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की नगरी के सांसद हैं, तो बाबा विश्वनाथ का भी पशुपतिनाथ से अनोखा रिश्ता है। पहला तो यही कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी नेपाली होते हैं, तो पशुपतिनाथ के मुख्य पुजारी दक्षिण के भट्ट ब्राह्मण होते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो नेपाली भाषा की पढ़ाई होती है। उम्मीद तो यही है कि मोदी अब इन रिश्तों के तारों को और भी मजबूत करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमनाथ का भक्त बाबा विश्वनाथ की नगरी से विजय हासिल करके पशुपतिनाथ के दर्शनों के लिए बेकरार है। सावन के आखिरी सोमवार यानी 4 अगस्त को सुबह 9:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचेंगे। ये अनोखा संयोग है कि नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से सांसद हैं और अब पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ और पशुपतिनाथ में अनोखा रिश्ता है। ये संबंध चाहे सामाजिक हो, धार्मिक हो या फिर सांस्कृतिक, लेकिन ये महज संयोग ही है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ के दर्शन को आ रहे हैं। भारत और नेपाल के रिश्ते जहां बहुत पुराने हैं, तो वैसा ही पुराना रिश्ता काशी और काठमांडू का भी है। विश्वनाथ और पशुपतिनाथ मंदिर का रिश्ता भी बेमिसाल है। पशुपतिनाथ मंदिर में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण मूल भट्ट यानी मुख्य पुजारी होते हैं, तो बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी नेपाली होते हैं। नेपाल और भारत का संबंध आज से नहीं, बहुत सदियों पुराना है और हमारे सांस्कृतिक जो संबंध है जन स्तर में भी और राज्य के स्तर में भी एक ऐसे प्रगाढ़ संबंध है। इसी कारण से जैसे अब हमारे मंदिर में दक्षिण का कर्नाटकी ब्राह्मण यहाँ अभी पुजारी है, वैसा ही विश्वनाथ मंदिर में, बाबा विश्वनाथ मंदिर में नेपाल का पंडित वहाँ का पुजारी है। धार्मिक रूप से भी काशी और काठमांडू एक दूसरे से जुड़े हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नेपाली भाषा की पढ़ाई होती है, इसलिए नेपाल के बहुत से छात्र वहां अध्ययन के लिए जाते हैं। बाबा पशुपतिनाथ और बाबा विश्वनाथ अब एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य तो एक ही है, ईश्वर तो एक ही है, नाम अनेक है। इसलिए जितना बाबा पशुपतिनाथ का श्रद्धा सम्मान हिंदू लोग करेंगे, उतना ही बाबा विश्वनाथ का भी करेंगे। भारत का नेपाल से रिश्ता बहुत पुराना और बहुत मजबूत है। नेपाल के लोगों को यकीन है कि नरेंद्र मोदी के नेपाल आने के बाद यह रिश्ता और भी मजबूत होगा। इसको इस नजरिए से भी देखते हैं कि काशी विश्वनाथ का सांसद नेपाल के पशुपतिनाथ के दर्शन करने आ रहा है। सांस्कृतिक रूप से भी नेपाल और भारत के बीच में बहुत सामंजस्यता है, क्योंकि वहाँ भी अब ज़्यादातर हिंदू लोग हैं। नेपाल में भी ज़्यादातर 81% से ज़्यादा हिंदू लोग हैं और हिंदू लोग हिंदू धर्मावलंबी होने से वहाँ के त्योहार, तीज पर्व जैसा जो है यहाँ भी करीब करीब वैसा ही है। किसी चाड़ पर्व में हमारे नेपालीत्व है और किसी में वो भी हमारे जो स्रोत है वो स्रोत पुराण से और उपनिषद से, वेद से जो आए हैं, भारत में भी वही है, नेपाल में भी वही है। नरेंद्र मोदी जिस दौरान पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे, उस दौरान आम लोगों के लिए मंदिर का प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। करीब आधे घंटे तक लोग बाहर ही रहेंगे, लेकिन नेपाल के शिव भक्त इसका बुरा नहीं मान रहे हैं। वो तो इस बात से ही खुश हैं कि नरेंद्र मोदी पशुपतिनाथ की पूजा करने आ रहे हैं। 13 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। नेपाल के लोगों को भारत के प्रधानमंत्री से बहुत आशा है। नरेंद्र मोदी से पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंची थीं। उनकी यात्रा के दौरान पशुपतिनाथ मंदिर के संरक्षण के लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता पैकेज का ऐलान हुआ था। भारत ने मंदिर के लिए 2 करोड़ रुपए मूल्य का 2500 किलोग्राम श्रीखंड चंदन देने की भी पेशकश की है। भारत की मदद से मंदिर परिसर में 400 बिस्तरों वाला एक धर्मशाला भी बनाया जा रहा है। नेपाल के लोग इंतजार कर रहे हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के बाद मोदी भोलेनाथ से क्या मांगेंगे और नेपाल के हितों के लिए क्या करेंगे। सुजीत झा, काठमांडू, आज तक।